डिजिटल का हम पहला करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है कन्वर्जन। कन्वर्जन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे डिजिटल के अंदर कितने नंबर हैं। हमारे जो नंबर है वो कितने हैं, बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है और हेक्सा है। हमने कन्वर्जन भी इन्हीं पे करनी है, इन्हीं चारों नंबर पे हमने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। जैसे कोई बाइनरी नंबर होगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्टल होगा उसको हेक्सा या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन हमारी इस तरह से आती है। अब देखते हैं पहला नंबर, बाइनरी हमारा पहला नंबर है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट आएँगे। कौन से आएँगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसकी बेस हमारी क्या रहेगी, 2 रहेगी। ये एग्जांपल दे रखी है, इसमें सारे 0 1 है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये नंबर हमारा क्या है, बाइनरी है। अब दूसरा नंबर हमारा कौन-सा आ जाता है, ऑक्टल। ऑक्टल में हमारा क्या है, 0 से 7 के बीच में आता है। इसमें जो बेस हमारी क्या होती है, 8। बेस का मतलब है कि जब आप ब्रैकेट बंद करते हो, जो पैर में नंबर लिखा होता है उसे हम बेस कहते हैं। तो इसके अंदर जो बेस आएगी वो क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखी है कि कोई भी 4 5 6 कोई नंबर दे रखा है, उसके नीचे 8 है, तो यहाँ से हमें रिकॉग्नाइज हम कर लेंगे ये हमारा नंबर कौन सा है, ऑक्टल। थर्ड वन नंबर हमारा कौन सा है, डेसिमल। डेसिमल का मतलब है 10 डिजिट, तो 0 से लेके 9, 0 इंक्लूडिंग होती है, इसीलिए 0 से 9 यानी इसके अंदर 10 नंबर आ गए। इसकी बेस क्या रहती है, 10। ये एग्जांपल दे रखी है कोई भी, इसके नीचे यहाँ फुट में हमने 10 लिखा है, तो ये इसकी बेस 10 आ जाएगी। जो लास्ट वन नंबर है वो हमारा कौन सा होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब हमारे 16 नंबर। तो 16 नंबर हम किस तरह से इसको पूरे करते हैं, 0 से 15 के बीच में होते हैं। इसको पूरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0 से 9 और बाकी जितने भी जो 10 11 12 होते हैं वो सारे किसके अंदर रहते हैं, ए से एफ के बीच में उसको डिनोट किया जाता है। 0 से 9 तो आपका डिजिट रहेगा रहेगा। उसके बाद जो बाकी नंबर है उसको आपने अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपका ए है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को। बी आपका 11 को रिप्रेजेंट करेगा। सी आपका 12 को। डी आपका 13 को। ई आपका 14 को और एफ आपका लास्ट 15 में, क्योंकि इसमें के अंदर नंबर क्या है, 0 से लेके 15 तक। इसके जो बेस है आप 16 भी लिख सकते हो और एच भी लिख सकते हो। 16 का मतलब भी हेक्सा होता है और एच का मतलब भी हेक्सा है। अब इसको मैंने थोड़ा इजी फॉर्म में करा है, मैंने इस सारे को मैंने 3 4 उसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया नंबर सिस्टम को। अब पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है राइट हैंड साइड पे सिर्फ डेसिमल है। तो इस बाकी जो नंबर है वो सारे आपके कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्सा है। अब हमने यहाँ कन्वर्जन करनी है। पहला हम नंबर करेंगे, पहला बाइनरी से हम डेसिमल करेंगे। ये याद रखना है आपने कि आप ये रट लो कि जब भी आपका डेसिमल क्या है, राइट हैंड साइड पे है, तो आप मल्टीप्लाई यूज करोगे। जैसे हमारे पास ये नंबर है बाइनरी टू डेसिमल, तो अब ये डेसिमल हमारा क्या है, राइट हैंड साइड पे। यानी यहाँ पे जो बेस है हमने कन्वर्ट करनी, यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो अब देखो ये नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये नंबर है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इस 1 को उठाया, इस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। 1 लिखने के बाद मैंने मल्टीप्लाई, अब यहाँ मैंने बताया कि जब राइट हैंड साइड पे है तो आपने मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, जो इसका बाइनरी का आपका क्या होगा, 20। मैंने ये 1 लिखा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करा इस 2 के साथ। अब ये 5 कैसे आया, अब 1 के आगे काउंट करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट है, उतनी आपने बेस लगा देनी है। अब ये नंबर हो गया। अब आप क्या करो, इस दूसरे नंबर को उठाओ, 0 को यहाँ उठाओ, प्लस बीच में डलेगा, 0 को उठाओ और मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ करो। अब देखो 0 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, ऊपर 4 लगा दो। फिर अगला 1 उठाओ, ये वाला 1 यहाँ उठा के लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई करा 2 से, और 2 इसके 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो मैंने यहाँ ये 3 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या है, 0 को उठाओ, 0 के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के ऊपर 0 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख दी। अब क्या है, ये वाला 1 उठाओ, 1 मल्टीप्लाई 2 की बेस क्या, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि 1 के बाद क्या है आपके पास एक ही डिजिट है। अब ये वाला 1 फिर उठाओ, 1 के बाद इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ 2 की ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 0। तो कहने का मतलब है हमने 1 बाय 1 ये सारे डिजिट एक एक बार करते जाना, उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो डिजिट लोगे उसके आगे काउंट करना है कि कितने नंबर रह गए, वो हमारी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अब 1 इंटू 2 की 5 किया तो यहाँ 32 आ गया। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 की 3 मतलब 2 इंटू 2 तो कितना आ गया, 8। यहाँ 0 है तो उसका भी 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसके 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 है। किसी की भी अगर आपकी बेस क्या है,
किसी की भी आपकी जो पावर होती है वो 0 होती है, तो इसका मतलब होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी 2 की 0 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। इस सारे नंबर को आप क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो, तो आपके पास क्या आ गया 43 और 10 ये आ गया। ये पहला नंबर हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब इसके साथ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको भी जरा करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, आगे एक और नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई करके उसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं डेसिमल में। अब जैसे ये नंबर है, पहले ये वाला 1 उठाया, यहाँ लिखा, उसके बाद इस 1 के बाद काउंट करो कितने मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, काउंट करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो यहाँ 2 की लिख दिया 5। उसके बाद अगला वाला 0 उठाओ, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, क्योंकि इस 0 के बाद कितने डिजिट है आपके 4। उसके बाद अगला 1 उठाओ, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। फिर उसके बाद अगला वाला 0 उठाओ, तो ये कितना आ गया, 0 इंटू 2 की पावर 2। उसके बाद हमारा क्या है, अगला 1 उठाओ, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। फिर उसके बाद लास्ट 0 उठाओ, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। तो कहने का मतलब है एक एक करके आपने नंबर उठाते जाना है, मल्टीप्लाई 2 के साथ करना है, क्योंकि ये क्या है, बाइनरी टू डेसिमल। 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर उठाया उसके आगे काउंट करो कितने नंबर है, उसको आपने किस में लिख देना है, पावर में लिख देना है। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1 इंटू 2 की 5 है, यहाँ 32 आ गया, ये 0 आ जाएगा, यहाँ हमारा कितना बन गया 8, ये भी 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे हमारा किसी की भी पावर क्या है, 0 है, तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। 1 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इस सारे नंबर को ऐड कर दो, ये आपका कितना आ गया 42 इंटू 10। ये एक हमारा नंबर हो गया। हमने क्या किया, बाइनरी से हमने क्या कर दिया, डेसिमल की कन्वर्जन कर दी। अब हमें अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा हमारा क्या आ जाता है, ऑक्टल टू डेसिमल। अब फिर यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, तो अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई किसके साथ, वहां बाइनरी था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करा था। अब यहाँ ऑक्टल है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 को। पहले 4 वाला नंबर उठाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से होगा। अब देखो 4 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ कितनी पावर आ जाएगी 2। अब ये वाला 5 उठाओ, 5 के बाद कितने डिजिट है, 6। 6 है तो एक ही नंबर है, तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1। अब 6 उठाओ यहाँ पे, अब 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 8 की पावर क्या आ जाएगी 0। अब यहाँ 8 8 या 64, तो ये 4 इंटू 64 हो गया। उसके बाद 5 इंटू 8 40 आ गया। 6 इंटू 1, किसी की भी पावर 0 हो तो किसके बराबर होती है, 1 के। तो यहाँ पे 6 आ गया, इन सबको ऐड ऑन कर दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 302। और बेस कितनी आपकी आ जाएगी 10, क्योंकि ये ऑक्टल से हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल के अंदर। अब एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। अब हमारे पास नंबर क्या है 357। ये भी आपका ऑक्टल नंबर है, किसमें कन्वर्ट होगा, आपका डेसिमल में। अब ये वाला 3 पहले उठाओ, और 3 के बाद क्या है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ। तो 3 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 8 की पावर 2 आ जाएगी। 5 उठाओ, उसके बाद हमारा क्या है, 8 की पावर क्या है 1, क्योंकि 5 के बाद क्या है आपका एक ही नंबर है, 8 की पावर 1 आ गई। अब ये 7 उठाओ, 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। अब क्या है, 8 इंटू 8 कितना 64, 3 इंटू 64, 8 5 जा 40, और 7 इंटू 1 तो कितना आ गया 7। इस सबको ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 299 आ गया। और बेस कितनी आ गई हमारी 10। हमने क्या करना है जी, सारे को जब हमने ब्रैकेट भी लगानी है तो नीचे हमने 10 लगाना है, क्योंकि हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने ब्रैकेट बंद करके उसके फुट में आपने 10 नंबर लगा देना है, यानी यहाँ से पता चल जाएगा ये ऑक्टल किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल में। उसके बाद हमारा आ गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मैंने अभी आपको बताया कि क्या रहती है, इसकी बेस कितनी है 16, या एच लिखा रहेगा। अब देखो ए आपका है, ए हमें पता है, ये जब भी हेक्साडेसिमल का आएगा तो आपने साइड में यहाँ पे क्या है, काउंटिंग लिख लेनी है। साइड में काउंटिंग लिख के आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे अब आपको पता है जो ए है वो किसके बराबर है, आपका 10 के बराबर है। ए किसके बराबर है, 10 के बराबर है। हमने पीछे नंबर देखे थे, तो अब ए जो है वो 10 के बराबर है, यहाँ पे क्या लिख लो 10। 10 मल्टीप्लाई 16 की कितनी 3, क्योंकि ए के बाद आपके कितने नंबर है, 1 2 3, 3 है, तो 16 की पावर क्या लगा दी 3। अब जो बी है वो आपका किसके बराबर होता है, बी जो आपका वो होता है वो 11 के बराबर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 इंटू 16 की कितनी आ जाएगी 2। 16 के, क्योंकि यहाँ पे 11 के बाद आपका क्या है, यहाँ पे 11, और 11 के बाद आपके 2 डिजिट है, 16 की पावर कितनी आ जाएगी 2।
अब ये 5 लिया, 5 इंटू 16 की पावर 1, 3 इंटू 16 की पावर 0। अब क्या है, 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4096। तो ये कितना आएगा, 40960। अब ये 11, 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 256, और प्लस है ये 15, 16 5 जा 80, और 3 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3। इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43859। तो ये हमारा अब क्या हो गया, हेक्सा टू डेसिमल हमारी क्या हो गई, कन्वर्जन हो गई। अब एक और सम देखते हैं, 25A16, इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 इंटू 16 की पावर क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद 2 डिजिट है, 16 की पावर 2 आ गई। 5 है, 5 इंटू 16 की पावर 1 आ गई। अब ए आपका किसको डिनोट करता है, 10 को, तो 10 इंटू 16 की पावर 0। तो यहाँ पे अब ये सारी हम कैलकुलेशन करके हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 16, 256। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 512 आ जाएगा। 80 और 10 को दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, ये 90 आ गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60210। यानी अब हमने क्या कर चुके हैं, हम बाइनरी टू डेसिमल कर चुके हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कर चुके हैं, और हेक्सा टू डेसिमल कर चुके हैं। तो यानी अब हमारी राइट हैंड साइड पे जब भी डेसिमल होगा, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जो 10 के ऑपोजिट कोई भी नंबर रहेगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा सेकेंड पार्ट है इसके साथ। अब देखो उल्टा है, वाइस वर्सा है। अब यहाँ पे डेसिमल हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारी जगह हमारा बाइनल है, ऑक्टल है, और हमारा क्या है, हेक्सा। अब यहाँ पीछे हमने मल्टीप्लाई करा था, यहाँ हम क्या करेंगे, डिवीजन को यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा डिवीजन यूज होगा। अब चलो एक सम करके देखते हैं, इसमें क्या करना है हमने। हमारे पास ये नंबर है। अब देखिए आपका क्या है, 45 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, और बाइनरी आपका क्या है, राइट हैंड साइड पे। हमेशा 10 को छोड़ के जो ऑपोजिट नंबर होगा ना, उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी के साथ डिवीजन हो गया। ये आप रट लो, 10 के साथ ना तो कभी मल्टीप्लाई होता है, ना कभी डिवीजन होती है। तो ऑपोजिट साइड में आपका क्या है, 2। अब ये देखो 45 को हमने ले लिया, अब मैं डिवीजन कह रही, डिवीजन का आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। जैसे ये 45 है, अब देखते हैं 45 को कैसे 2 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो कैसे इसको इजी है आपका करने के लिए। तो आप 45 को जरा यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। आप 45 को क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे 45 को किसके साथ, 2 के साथ। 2 2 जा हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद हमारा क्या है, 5 है। तो 5 को हमने इस तरह से लिखा, तो यहाँ पे दोबारा क्या आ गया, 2 2 का 4। अब देखो यहाँ पे 2 2 का, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1। अब हमने इसको इसी तरह से लिखना है। ये देखो हमने 2 को 45 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना आ गया, 24। रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 1। ऐसे 2 को 24 से करा तो कितना आ गया, 12। 2 का 24, रिमाइंडर हमने यहाँ लिखना है। क्या करना है, हमने डिवाइड करनी है, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो अपने साइड पे लिखना है। हमने 2 को 45 से डिवाइड किया, 24 आ जाता है, रिमाइंडर 1 आ गया, वो साइड पे लिख देना है। 2 को 24 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। 2 को 12 से डिवाइड करा, 6 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 2 को हमने क्या करा, फिर इसे 6 से डिवाइड करा, 3 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब 2 को 3 से डिवाइड करा तो 1, 2 1 जा 2 होता है, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1। इसको लिखने का हमारा तरीका क्या है, जहां से लास्ट में आए ना वहां से ऊपर तक एरो बना लो, और यहाँ तक आपने लिखना है। ये देखो अब जब लिखा जाएगा कैसे, 1 1 0 0 0 और 1, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। यही मैंने इसका आंसर लिखा, 1 1 ट्रिपल 0 और 1 आ गया। उसके बाद हम दूसरा एक और सम करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, 256 है, और इसको हमने क्या करना है, ये हमारा बाइनरी हो गया। उसके बाद हमने क्या है, बाइनरी के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आपने किसके साथ डिवाइड करा था, 2 के साथ। अब जब ऑक्टल आएगा तो अब क्या करोगे, आप 8 से डिवाइड करोगे। ये 256 है, इसको क्या करना है, आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 256 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से। तो आपने क्या करना है, साइड पे डिवाइड करके देख लो। साइड पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 256 है मेरा, और मैंने क्या करा, 8 से डिवाइड कर दिया। अब क्या है, 8 3 का हमारा क्या आ जाएगा, 8 3 का 24। यहाँ मैंने 24 लिखा, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 16। तो 8 2 का हमारा कितना होता है, 16। अब देखो 32 आ गया, यहाँ 16 लिख दिया, और यहाँ मैंने 16 लिख दिया, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 0।
अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया, जो आपने हमारा डिवाइड करके आया 32 आया, और रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 8 है, 8 को मैंने 32 से डिवाइड किया है तो कितना आ गया, 4, और यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 0। तो अब आपने लिखना है इसको कैसे है, इस तरह से एरो बना के ऊपर की तरफ जाना है। तो अब ऊपर की तरफ आप जाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, 400 आपका आंसर आएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका क्या है, यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको 8 से डिवाइड करना है, बाइनरी में करना है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है, डिवाइड करके जितना रिमाइंडर है उसको साइड में लिखते जाओ। जब रिमाइंडर आ जाएगा तो नीचे से एरो बना के आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके आंसर लिख देना है। अगला देखते हैं हेक्सा। हेक्सा में देखिए, ये हमारे पास क्या है, नंबर है 4096। ये हमारा डेसिमल है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। अब जब हेक्सा में कन्वर्ट करना है, 16 को 4096 नंबर बड़ा है, आप साइड पे इसको डिवाइड करके देख लो। अगर क्या है, नंबर आपका बड़ा है तो ऐसे 496 को आप डिवाइड करके देख लो। डिवाइड मैंने लिखा 4096, उसके बाद मैंने इसको 16 से डिवाइड किया। 16 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। आप खुद से रफ वर्क में डिवाइड करके देख सकते हो। 256 आ गया, पूरा का पूरा चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 16 को फिर 256 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 16 को अगेन 16 से किया, 1 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब यहाँ से आपने एरो लगा के ऊपर को ले जाना। अब आपका नंबर क्या आ गया, 1000। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जो डेसिमल था उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो एक और नंबर है, यहाँ पे कर लेते हैं। दोबारा मैंने एक नंबर लिया जिसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 564 है यहाँ पे, 564 है तो आपका क्या है, यहाँ पे देखो मैंने डिवाइड किया है। अब जब 564 को हमने डिवाइड किया तो क्या होता है, 8 7 जा 60 होता है। अब जब एक ही नंबर नीचे छूट जाए तो ऊपर क्या लगा देते हैं, 0, क्योंकि हमने पॉइंटों में नहीं लाना इसको। तो यहाँ कितना आ गया, 70 आ गया। ये 4 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब 8 को फिर 70 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 8 8 जा 64, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 60। फिर 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 आ गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। अब दोबारा से हमने क्या करना है, एरो यहाँ से बनाओ। यहाँ से हमारा एरो जो बना के आप क्या करो, यहाँ से एरो बनाओ और इसको ऊपर तक ले जाओ। तो ये आपका नंबर क्या आ गया, 1064 आपका नंबर आ गया। उसके बाद एक और कर लेते हैं। एक और में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या है, डेसिमल है, उसको हमने किस में करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। हेक्सा में कन्वर्ट करना है। 829 है मेरे पास नंबर है, मैंने 16 से डिवाइड किया। 16 को जब इससे डिवाइड किया तो मेरे पास 15 आ गया, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 13 आ गया। फिर उसके बाद 16 के साथ क्या है, यहाँ पे 3 आ गया, रिमाइंडर भी मेरा 3 आ गया। अब ये याद रखना है कि 0 से लेकर 9 तक तो आपने वैसे ही लिखने न्यूमेरिक नंबर। अगर 10 11 कुछ भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा उसको आपने अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इसको 13 ये 13 नहीं पढ़ा जाएगा, उसमें हेक्सा में इसको 13 बोला जाता है, ये 13 नहीं है। अगर 13 आपने लिखना है तो उसकी जगह आपको अल्फाबेट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये 3 आ गया, और मैंने इसको अल्फा, ये 13 की बजाय मैंने इसको क्या लिख दिया, अल्फाबेट लिख दिया। अगर 10 आ जाता तो आपने यहाँ ए लिखना था। अगर 11 आ जाता बी लिखना था, सी, 12 आ जाता तो सी लिखना है। तो यहाँ अगर रिमाइंडर आपका जो भी आता, 9 से अगर ऊपर नंबर आता है तो आपने इसको अल्फाबेट के साथ डिनोट कर देना है। ये अब हमारा हो गए, 2 पार्ट हमारे खत्म हो गए। इसमें हमने क्या किया था, एक तो हमने डेसिमल था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था, डिवाइड करा था। जब हमारा डेसिमल राइट हैंड साइड पर था, हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करा था। अब हमारा तीसरा नंबर आ गया। अब हमारा पार्ट 3 में हम चलेंगे। पार्ट 3 में हमारा क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी आ जाता है, बाइनरी टू ऑक्टल आ जाता है, हेक्सा टू बाइनरी आ जाता है, और बाइनरी टू हेक्सा आ जाता है। जब भी यहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं है, आप देखो यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नंबर का चर्चा नहीं हो रही। अब जब डेसिमल नंबर नहीं है तो जब ऑक्टल हेक्सा बाइनरी कुछ भी आ जाएगा तो आपने 2 तरह के टेबल बनाने हैं। एक बनाना आपने 8421 का, एक टेबल बनेगा 421 का। 8421 का क्या मतलब होता है कि आपकी 8 बार 0 आएगी, 8 बारी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 बारी 0, 8 बारी 1। ये देखो आपने यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार क्या है, ये 8 का मतलब है 8 बारी 0, 8 बारी 1।
4 का मतलब है 4 बारी 4, 4 बारी 0, 4 बारी 1, 4 बारी 0, 4 बारी 1। 2 का मतलब है 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। 1 का मतलब है 0, 1, 0, 1। इसके नंबर आज के सामने सामने आपने लिख देना नंबर। ये सारी 0 है, किसका नंबर है? 0 का। ये 1 है तो 1। इस तरह से आपने काउंटिंग लिख लेनी है, ये सारे लिख के, यानी 8 बारी 4, 8 बारी 1, 4 बारी 0, 4 बारी 1, 4 बारी 0, 4 बारी 1। ऐसे 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0, 1, 0, 1, ऐसे करके उसके सामने आपने नंबर लिख देने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब 10 लिखोगे तो ए लिखो साइड में, ये अल्फाबेट की तरह लिखने हैं। और यहाँ हमारा क्या है? 4 टू 1। 4 टू 1 का मतलब क्या होता है कि 4 बारी 4 और 4 बारी 0 और 4 बारी 1। ये देखो 4 टू 1 है, 4 बार 0, 4 बार 1। 2 का मतलब 2 बार 0, 2 बार 1, और 1 का मतलब 0, 1, 0, 1। उसको भी आप लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये चले जाएंगे। अब हमारे पास कोई नंबर है, ये देखिए, हम अब एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास ये नंबर है 748, 741। ये नंबर है आपका, ऑक्टल है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। बहुत इजी है ये। आपने आपने टेबल 2 बना लिए। अब जब ऑक्टल है तो आपने कौन सा टेबल देखना है? 421 वाला, जिसको 0 से लेके 7 तक का है। यानी ये आपका 8 नंबर का है, ये आपका 16 नंबर का है। अब 8 है तो आपने देखना भी इसी में से ही है। 7 है तो आपने क्या करना है? ये 111 यहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो। 4 है तो 4 को यहाँ से उठाओ। 1, 4 के सामने देखो क्या नंबर है? 100, इसको यहाँ लिख दो। 1 के आगे कौन सा नंबर है? 001, इसको इस तरह से लिख लो। बहुत इजी है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? हेक्सा, हेक्सा आ जाता है। हेक्सा में जरा देखो आप, मिनट। अब उसके बाद आपका क्या है? 856B। उसका हमारा क्या है? उसको हमें दे रखा है 856, हमारा बी है। 16 है, हेक्सा है। और इसको हमने किस में करना है? बाइनरी में। अब जरा टेबल देखते हैं 856 का, देखो जरा टेबल। अब देखो 8 का नंबर हमारे पास क्या है? 1, और साथ में क्या है उसके? हमारा 8 का नंबर कितना है? 1 और 3 टाइम्स 0। यहाँ से मैंने देख लिया नंबर हमारे पास क्या है? 1 और 000। यहाँ 8 लिख दिया। 5 का आपका क्या है? 0101। ये है 5 का नंबर, मैंने यहाँ लिख लिया। 6 का आपका ये है 0, 2 बारी 1 और 0। ये 6 नंबर मैंने यहाँ लिख दिया। बी का आपका क्या है? यहाँ बी से देखो क्या है उसके सामने? 1011। तो मैंने क्या किया, जो नंबर मेरे पास था 16 का, मैंने जो 8421 है उस टेबल में वैल्यूज देखी और उसको यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं एक और, जैसे 407 है। इसका भी नंबर हम टेबल में देखते हैं। 4 के आगे क्या है? ऑक्टल है, तो हम कौन से टेबल में देखेंगे? 421 वाले में। 421 वाले में। अब देखो आपका क्या है? 407। 4 के आगे क्या है? आपका 100। देखो अब लिखते हैं 4 के आगे, देखो 4 के आगे 100, 0 के आगे आपका 000 आ जाएगा। 7 के आगे 111 आ जाएगा। तो ये हमने 8 वाला टेबल है, 8 वाले के लिए 421 वाले टेबल से देख लेना। उसके बाद अब आपका क्या है? 2B। ये 16 है तो कौन से टेबल पे जाओगे? 8421 में। 2 के आगे क्या वैल्यू है? जरा चेक कर लेते हैं। 2 के आगे वैल्यू हमारी क्या है? 0010। यहाँ से देख लेंगे। और बी की वैल्यू क्या है? 1011। तो ये यहाँ पे लिख देंगे। ये यहाँ पे क्या है? अब यहाँ से क्या हो गया? अगर ऑक्टल है उसे भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, हेक्सा है तो उसे भी किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में। अब हमारे पास क्या है? एक और आगे देख लेते हैं क्या समय इसके आगे। अब हमारे पास क्या है? कोई नंबर बाइनरी में गिवन है। ये हमारा क्या था? ऑक्टल टू बाइनरी था और हेक्सा टू बाइनरी था। अब इसके बाद ऊपर और भी कन्वर्जन थी, जिसके अंदर आपका क्या है? कन्वर्जन में क्या है? हेक्सा, हमने क्या करा है? ऑक्टल टू बाइनरी करा है, हेक्सा टू बाइनरी करा है। अब हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है, उसको हमने किसमें? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और किसमें? हेक्सा में। ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ये हमारे पास नंबर है
देखो ये हमारे पास नंबर है बाइनरी, और इसको क्या बोला गया, उन्होंने किस में कन्वर्ट करना, हमने हेक्सा के अंदर, बाइनरी को हेक्सा के अंदर। तो क्या करना है आपने, जब ये नंबर गिवन है, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। राइट टू लेफ्ट हमने क्या है, पेयरिंग करनी शुरू करनी है, राइट टू लेफ्ट। ये देखो यहाँ से हमने पेयरिंग शुरू करनी है। अगर 16 है तो 4 नंबर का पेयर बनेगा, अगर ऑक्टल है तो आपका कितना पेयर बनेगा, 3 नंबर का। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हमने क्या करना, राइट टू लेफ्ट की तरफ पेयर बनाने हैं। अब यहाँ देखो ये पेयर बनाए हुए हैं, 4 का पेयर बना हुआ है क्योंकि 16 है। 16 में आप 8 4 2 1 पे जाते तो मतलब कितने का पेयर बनेगा, 4 का। ये 4 का पेयर बन गया, इसके बाद ये भी 4 का पेयर बन गया। अब यहाँ सिंगल 1 बचा है। जब सिंगल 1 बचा है तो आपने इसको 4 करने के लिए जो लेफ्ट साइड पे आपने 3 0 लगा देनी है, इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। ये देख लिया। अब यहाँ पे जो ये देखो 000 और 1 है। अब हमने इसको इस टेबल में देखना कि किसकी वैल्यू आ रही है इसके इक्वल। जरा देखो टेबल में, ये देखो 000 और 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब यहाँ नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, 0 1 0 1, ये किसके बराबर है, हमारा 5 के बराबर है। अब 0 1 0 1 भी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो क्या करना है, लेफ्ट टू राइट पहले पेयर बनाने हैं, 4 4 के पेयर बनाने हैं। उसके बाद टेबल में वैल्यू देखनी है, ये किसके सामने डेसिमल वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या है, 155 लिख दिया। अब एक और नंबर है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमें बाइनरी में दे रखा है, इसको भी हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ हमारा क्या है, कहाँ से शुरू करना है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट को जाना है। ये 4 4 का पेयर बना लिया, ये देखो 1 2 3 4 हो गया। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये 4 का पेयर बनाया, यहाँ पे भी ये 4 का पेयर बनाया। उसके बाद आगे भी 4 का पेयर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 बचे हुए हैं। तो अब यहाँ 4 कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, 4 कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। तो अब हमारा क्या है, ये चारों पेयर बन गए। तो अब हमारा क्या है, अब हमने वहां पे चेक कर लेना है जो 8421 वाले टेबल में है कि ये जो चारों वैल्यूज है ये किसके बराबर है। देखते हैं, ये 4 1 है, ये किसके बराबर है, ये 4 1 है तो किसके बराबर है, 5 एफ के बराबर, यानी 15 नंबर है। और इसको एफ से उठा लेना। आगे देखो हमारे पास क्या है, 0 और 111 है, ये 7 के बराबर है। यहाँ पे भी 0 111 है, ये 7 के बराबर है। यानी ये हमारा कौन सा हो गया, बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन हो गई। अब इसके बाद है ऑक्टल की कन्वर्जन, ये भी हमें बाइनरी में दे रखा है, इसको किसने बोला है, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब फिर यहाँ से क्या है, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाओ, ये 3 का पेयर बन गया, इधर भी ये 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पूरे कंप्लीट है। तो यहाँ हमें खुद से 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्या है, पेयर बन गए। अब इसको आप 421 वाले टेबल से देखो, 101 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। जो 011 है वो 3 के बराबर है, 101 है 5 के बराबर है। ये आपने जो 421 वाला टेबल है वहां से उठा लेना है। ये 421 का हमें टेबल जो दे रखा है, वहां से आपने क्या है, इसकी वैल्यू उठा लेनी है। अब दूसरा सम देखते हैं जरा। अब हमारे पास ये लास्ट सम है, इसमें भी हमारे पास क्या है, ये दे रखा है 0 1 0 1 1 0 1। ये भी हमें बाइनरी में, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब क्या करोगे आप, इसको पेयर बनाओ, ये 101 का एक पेयर बन गया, फिर 101 का एक पेयर बन गया। अब एक 0 रह गए, दो और 0 लगा के इसको कंप्लीट कर दो। अब 101 है, टेबल में देखो किसके बराबर है वैल्यू, 101 हमने देखी, यहाँ 101 किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो अब यहाँ से 5 लिख दो, 101 के बराबर, 1 के आगे 5, तो क्या आंसर आ गया, 055।